मुकेश सहनी सहनी नहीं सुनार है। अच्छा। आप चाहे उनका आप आधार कार्ड चेक करा लीजिए, निर्वाचन कार्ड चेक करा लीजिए, पासपोर्ट चेक करा लीजिए, उनके पूरे परिवार का चेक करा लीजिए। ये जी न्यूज़ है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये आप तक है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये कशिश न्यूज़ है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये एबीपी न्यूज़ है, क्या आपका न्यूज़ है, इसमें क्या दिखा रहा है। इनका काम यही करना। अरे पब्लिक कितनी परेशान है, इसके बारे में सोचो। ये पक्ष विपक्ष, ये लोग समाज को एकदम पूरे जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ वीवीआईपी पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद जी हैं। चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है और पक्ष विपक्ष बिहार में बिहार बंदी का भी आंदोलन करती नज़र आ रही है और एक तरफ मुकेश सहनी, दूसरी तरफ प्रदीप निषाद। यहाँ बात चल रही है कि सोनार की तो एक मल्ला की। आइए हमारे साथ प्रदीप निषाद जी हैं, जुड़ते हैं डायरेक्ट इन्हीं से। सबसे पहले लाइव न्यूज़ भारत में आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी सब्सक्राइबर को। क्या चल रहा है? मुकेश सहनी पे बार बार आपका आरोप आ रहा है कि वो सोनार हैं, ऐसे क्यों आप आरोप लगा? मुकेश सहनी सहनी नहीं सुनार है। अच्छा। आप चाहे उनका आप आधार कार्ड चेक करा लीजिए, निर्वाचन कार्ड चेक करा लीजिए, पासपोर्ट चेक करा लीजिए, उनके पूरे परिवार का चेक करा लीजिए। वो सहनी नहीं सुनार है। अभी उन्होंने बदला है कुछ दिन पहले। अच्छा। कुछ साल 4-5 साल पहले जब वो बिहार में आते हैं तो सहनी बन जाते हैं, अच्छा। जब मुंबई जाते हैं तो सोनी सोनार बन जाते हैं। ये क्या है भैया? पूरे भारत में कोई निषाद समाज के लोग सोनी नहीं लिखते होंगे। सोनी तो सुना जाता है पूरे देश में, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी हो। तो ऐसे बहरूपिया जो अपना जाति चेंज करके राजनीति करता हो, ऐसे बहरूपिया को निषाद समाज उखाड़ फेंकेगा। मतलब फ्लाइट पे बैठते ही जाति चेंज हो जाता है, उतरते ही जाति चेंज। वहाँ का आधार कार्ड अलग है, यहाँ का आधार कार्ड अलग है, निर्वाचन कार्ड अलग है। इस तरह का आरोप आप कैसे किसी पर लगा सकते हैं कि आप जांच करा लीजिए। आज के डेट में उनके पत्नी, उनके बच्चों का आप आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड चेक करा लीजिए, सोनी है कि नहीं है। पूछिए उनसे क्यों सोनी लिखते हैं, सोनार अगर मल्ला है तो सोनार क्यों लिखते हैं आप? सिर्फ तो नाव पे मछली पकड़ते दिखाते हैं कि हम मल्ला के बेटा हैं, हम सहनी हैं। वो तो सलमान खान भी मछली पकड़ते हुए पिक्चर बनाए हैं, तो क्या वो मल्ला हो जाएंगे? अच्छा। हाँ, शाहरुख खान भी मछली पकड़ते हुए पिक्चर बनाए हैं, तो क्या वो शाहरुख खान निषाद मल्ला हो जाएंगे? वो भी नाव खे हैं, तो क्या वो मल्ला हो जाएंगे? वो तेजस्वी यादव के साथ बिहार का दौरा कर रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा। उन्होंने एक मन से कहा कि इस बार बिहार में मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। वो अपने अच्छा, डिप्टी सीएम अपने आप बन जाएंगे कि जनता बनाएगी? अच्छा। जब उनका आएगा बहुमत तब ना डिप्टी सीएम बनेंगे या सीएम बनेंगे। जनता बनाती है। ये लोग तो क्या बताएं, ये नेता हैं कि मूर्ख हैं कि जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा से क्या जनता को फ़ायदा होगा बताइए? कोई भी चीज़ अगर राजनीतिक नेता कोई काम कर रहा है उससे जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये तो जनता को समझना पड़ेगा। क्या फ़ायदा होगा बताइए? चुनाव आयोग इतना बड़ा आयोग है, पूरे देश में एक आदमी के जो 18 साल के ऊपर डेटा रख रहा है वो, और उसमें कुछ गलतियां होती हैं, करोड़ों में अगर लाखों में गलतियां हो गई तो उसको देखिए, कोई विभाग सही कर रहा है तो उसको विभाग को कभी गलत नहीं सुनाना चाहिए। सरकार को आप बोल सकते हैं, लेकिन विभाग अलग काम करता है, सरकार अलग काम करती है। सब मैं सरकार का भी विरोध करता हूँ। एनडीए सरकार ने आज जो बंदी किया सरासर गलत किया है। खुद सरकार में आप खुद बंदी कर रहे हैं, कौन सुनेगा भैया? अच्छा, बंदी करने से किसको फ़ायदा होता है? हम तो बंदी के खिलाफ हैं। अच्छा। जब होगा बिहार बंद, अरे बिहार बंद हो, नुकसान किसका हो है भाई साहब? जो बेचारा रोज काम कर रहा है उसका नुकसान हो रहा है। परेशान तो काम गरीब जनता है। ये अमीर ऐसी बैठ के टीवी देखेंगे। ये जी न्यूज़ है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये आप तक है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये कशिश न्यूज़ है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये एबीपी न्यूज़ है, क्या आपका न्यूज़ है, इसमें क्या दिखा रहा है। इनका काम यही करना। अरे पब्लिक कितनी परेशान है, इसके बारे में सोचो। ये पक्ष विपक्ष, ये लोग समाज को एकदम पूरे जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रदीप जी, निषाद समाज को जो सरकार है वो न्याय अब तक दी है, नहीं दी है समाज को? प्रदीप से देखिए, अभी जैसे मुकेश सोनी हैं, अच्छा, निषाद आरक्षण चिल्ला रहे हैं। यही सरकार थे, अपने आप को बोलते थे मैं सरकार हूँ। अच्छा। सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट, दिल्ली तक अमित शाह से संबंध है, तब आरक्षण नहीं मिला। अच्छा। या अपने लेटर पैड पे एक लेटर पैड पे लिखे हों, मंत्री बने तो लेटर पैड पे लिखना चाहिए कि निषाद की उपजातियों को आरक्षण दिया जाए, मोदी जी को देना चाहिए, अमित शाह को देना चाहिए, जो सरकार में बैठे हैं दिल्ली में वहाँ देना चाहिए। काहे नहीं दे दिए? जब आपके दोस्त अमित शाह ने क्यों आरक्षण नहीं दिला दिए? ये सब मालूम है, अपना जेब भरने का काम है, अपनी कुर्सी के लिए काम है। यहाँ लड़ाई कुर्सी की है, यहाँ समाज की लड़ाई नहीं है। एक तो व्यक्ति समाज का नहीं, क्या समाज की लड़ाई लड़ेगा? समाज का लड़ाई समाज का व्यक्ति लड़ता है, न कि सोनार लड़ेगा।
निषाद समाज को सदा धोखा दिए हैं। निषाद समाज को जितने इनके साथ निषाद समाज के लोग हैं, ओरिजिनल काम कर रहे हैं, उनको जितना पद दिया है सब फर्जी दिया है, सब फर्जी पद दिए हैं। कोई चुनाव में नाम नहीं दिया गया है। अच्छा, एक नंबर का फर्जी आदमी है। अच्छा। ऐसे फर्जी आदमी से निषाद समाज दूरी बनाए, अन्यथा निषाद समाज को अभी 10 साल पीछे किए हैं मुकेश सहनी, 5 साल और 20 साल पीछे कर दिया। एक समय ऐसा चल रहा था कि प्रदीप निषाद और मुकेश सहनी आपसी भाईचारा बना था। आज कौन ऐसी बात हुई जिससे आप खुद अपनी पार्टी में आ गए? उनको हमको ये नहीं पता था कि ये सुना रहे हैं। अच्छा। हमें लगा कि ये सहनी है, हमारे बिरादर, हमारे खून है। अच्छा। वैसे करिया भी हैं, निषाद समाज जैसे हम लोग करिया जिसे बोलते हैं, सावला, वैसे हैं। हमें लगा बिरादर ही हैं, मछली भी खा रहे थे, हम भी मछली खाए इनके साथ। हम का 1 नंबर के मल्लाह हैं। अच्छा। लेकिन ये 2 नंबर के मल्लाह निकल गए। अच्छा। जब हमको पता लगा, पेपर ऊपर देखे तो सहानी निकल गए, अच्छा, सोनी निकल गए। हम कहे 2 नंबर के मल्लाह हैं, तब इनका साथ छोड़ दिए। ये 2 नंबर के साथ काहे रहेंगे? 1 नंबर के साथ रहेंगे। हम 1 नंबर के मल्लाह हैं, हमारे चुनाव निशान असली नाव छाप है, पानी के जहाज। असली मल्लाह हम हैं, असली मल्लाह छोटे सनी है, असली मल्लाह शंकर चौधरी है। असली मल्लाह के साथ आइए, ये नकली मल्लाह का जांच कराइए। अगर प्रदीप निषाद बोल रहा है तो क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। मैं सभी अपने निषाद भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, भैया आप अपने जीवन को ख़राब मत करिए, अपने समाज के जीवन को ख़राब न करिए। जो इनके साथ इतने सालों से सोशल मीडिया पे बेचारे काम कर रहे हैं, युवा साथी हमारे, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, न घर का न घाट का। क्योंकि जब 7-8 साल इनके साथ 10 साल दे देगा तो बेचारा वो कोई काम सीख नहीं पाएगा। जवानी बर्बाद कर दिए, पूरी परिवार की कहानी बर्बाद कर दिए। ऐसे नेता हैं ये, लोगों का उपयोग करते हैं, उपयोग करके होता है ना आम का गुठली चूस के फेंक देना, ऐसा काम है इनका। अच्छा, देखिए, एक तरफ सियासत माहौल काफ़ी गर्म है। देश के पीएम मोदी जी की मां पे अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें पक्ष विपक्ष आमने सामने नज़र आ रही है, बिहार बंद नज़र आ रहा है। इस पर आपकी क्या बात? देखिए, कुछ भाषा गलत प्रयोग किया गया, उसका विरोध करना चाहिए। जो आदमी गलत प्रयोग किया उसको जेल भेजिए, सजा दीजिए, ये तो ठीक है। हर रोज़ ये मामला हो रहा है और नियम कानून में किसी के माँ के गाली देने का कोई सज़ा नहीं है। अभी आप जाइए, कोई आपको गाली दे दे बीजेपी का आदमी, आप जाइए रिपोर्ट लिखवाइए, लिखेगा रिपोर्ट? नहीं लिखेगा, कहेगा गाली देने पर कोई आरोप नहीं है, धमकी देने पर सजा है। ये लोग, ये बीजेपी वाले भी समाज को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को एकदम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप ही सरकार हैं, आप ही बंदी कर रहे हैं। क्या 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 मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज देना? कौन सुनेगा आपके बंदी का? सरकार जब बंदी करने लगे, अब ऐसे समझिए सरकार खुद सरकार के सामने धरना बैठने लगे, ये स्थिति आ गई। क्या मूर्ख बना रहे हैं लोग, पढ़े लिखे लोगों को क्या मूर्ख बनाए, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे लोगों को ना पक्ष भी मूर्ख बना रहा है, विपक्ष भी मूर्ख बना रहा है। ऐसे लोगों को ऐसे सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। लास्ट सवाल लेना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर क्या अब तक कोई मशवरा हुई कि नहीं? तेज प्रताप से, हमारा तेज प्रताप जी का दोनों लोग का बड़ा खुला है। वो बोले हम इतना सीट पर लड़ेंगे, हम लोग का क्लियर हो चुका है वो कितना सीट पर लड़ेंगे, हम कितना सीट वो बिहार में लड़ेंगे। वो अभी 16 सीट पे तैयार है। मान लीजिए 4 सीट और बढ़ेगा, कुछ पार्टियाँ उनके साथ आई हैं, तो 20 सीट पर लड़ेंगे और हम लड़ेंगे। चलिए, ये थे वीवीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद जी। इन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में जो सीट बंटवारा होगा इनके बीच और तेज प्रताप के बीच, तो वो 20 या 15 या 25 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो शेष सीटें बच जाएंगी उस पे प्रदीप निषाद जी वीवीआईपी पार्टी के युवा को ही टिकट देंगे और सभी समाज के जो राजनीतिक से दिलचस्प रखते हैं उन सबको इस पार्टी में मौका मिलेगा, चाहे वो जिस समाज से आए। बाकी साजिद खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।